टाटा कैपिटल और एलजी के आईपीओ में क्या बन रहा है अलॉटमेंट का सामंजस्य। इवन एलजी के आईपीओ के साथ साथ आज रात में सब लोग घर में वेट करने वाले हैं चांद का, और कुछ लोग मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है वो वेट करने वाले हैं एलजी के आईपीओ के अलॉटमेंट का। क्या बन रहा है वहां पे, मैट्रिक्स क्या बन रहा है, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन, सब कुछ डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपके लिए एलजी का आईपीओ जिसका इंतजार और जिसका अलॉटमेंट आज रात को आ जाएगा उसके रिलेटेड आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। जो रफ कैलकुलेशन बन रही है वो ये बन रही है कि बिग एचएनआई मतलब कि 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपने अप्लाई करी है तो हर 9 में से 2 आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा 182 शेयर्स का। स्मॉल एचएनआई यानी कि रफली 2 लाख के आसपास की अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करी है जो रिटेल से जस्ट ऊपर होती है तो यहां पे हर 33 में से मात्र 2 आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा 182 शेयर्स का। आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्यों मैं कहता हूं कि बिग एचएनआई सबसे बेस्ट रहता है अगर आपको बड़ा अलॉटमेंट चाहिए। और रिटेल कैटेगरी में क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा था, हर 2 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगा, पर मिलेगा सिर्फ 13 शेयर। यहां पे 182 शेयर्स और यहां पे सिर्फ 13 शेयर्स का आपको मिलेगा। जीएमपी क्या चल रही है लेटेस्ट वो मैं आपको बताता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सेकंड बात करते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ में, इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इससे पहले कि मैं टाटा कैपिटल की बात करूं, जिस तरीके का क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एलजी के आईपीओ में देखा गया है वो आज तक का हाईएस्ट है। मतलब इतना ज्यादा कभी भी नहीं देखा गया है किसी भी आईपीओ में। जितना अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है क्यूआईबी ने एलजी के आईपीओ में, इतने अमाउंट की तो लोगों मतलब कि कंट्रीज की जीडीपी नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया को कि इंडिया की ग्रोथ वैसे नहीं आ रही। ट्रम्प साहब बोले थे ना रिसेंटली इंडिया की वो ग्रोथ नहीं है। भाई साहब इंडिया की पावर आप अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, बोलते ना झुकेगा नहीं साला। ये है पावर कि यहां पे एक आईपीओ के लिए कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा लोग लाइन लगा के खड़े कि भैया अलॉटमेंट मिल जाए। टाटा कैपिटल की बात करते हैं, यहां पे बिग एचएनआई में हुआ क्या है। वैसे तो अलॉटमेंट आया या नहीं आया आपको ऑलरेडी पता है। अगर आया तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर आया है और अब आप टेंशन में हो कि भैया क्यों आ गया तब भी कमेंट कर दीजिएगा। यहां पे हुआ यह है कि रफली अगर आपने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है 3082 शेयर्स के लिए तो यहां पे आपको 1732 शेयर्स मिले हैं, प्लस अगर आपने इससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो बैलेंस पे 44% के आसपास आपको अलॉटमेंट मिला है। स्मॉल एचएनआई में हर 275 लोगों में से 158 लोगों को 644 शेयर्स का अलॉटमेंट मिला है। मतलब 275 में से 158 लोगों को अलॉटमेंट यहां पे मिल गया, अच्छा खासा है। और यहां पे बात करें तो हर मतलब जिन्होंने भी अप्लाई किया है ऑलमोस्ट 46 शेयर्स तो सबके फर्म है। बाकी अगर किसी ने 598 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको 522 शेयर्स के आसपास का अलॉटमेंट मिल चुका है। मतलब अलॉटमेंट भर भर के मिला है। लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो यहां पे 1.5% मतलब मात्र नो जीएमपी। हो सकता है कि ये आईपीओ प्रॉफिट में लिस्ट हो या ना हो, इस पे दिक्कत आ चुकी है। हमेशा से हमारी बात हुई थी कि अगर आईपीओ जिसमें जीएमपी एज पर सोर्सेज न्यूज आर्टिकल रेगुलरली रिड्यूस होता है वहां पे थोड़ी सी रिस्क बनी रहती है। नाम बहुत बड़ा है, वैल्यूएशन अगर हम अनलिस्टेड मार्केट की बात करें तो वहां से ऑलमोस्ट 1100 रुपए के प्राइस से आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 70% के डिस्काउंट पे आई थी, बट स्टिल महंगी थी कंपेयर टू द इमीडिएट पीयर। सपोज करते सबसे बड़ा पीयर बजाज फाइनेंस आ रहा था, उसकी कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा था, तो ज्यादा स्कोप नहीं बच रहा था। सेम चीज हमें जीएमपी में देखने को मिल चुकी है। एलजी के आईपीओ की बात करें तो यहां पे जीएमपी 30% को क्रॉस कर चुका है, एंड जिस तरीके से ये बढ़ रहा है एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी 35% को भी ये जीएमपी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आप लकी हुए तो आपको यहां पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। ऑल्सो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बेसिक्स के अराउंड यहां पे स्क्रीन पे आ रहा है, उसको चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।